दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में घने कोहरे की चादर है और कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार भी थमी है। तो बता दें आपको कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले जानकारी दी गई कि 26 दिसंबर के आसपास 3 दिन तक बारिश होने की संभावना है, लेकिन 26 दिसंबर से पहले ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर के इलाके में देखने को मिली है। हालांकि यूपी में घने कोहरे की चादर हर तरफ, कई इलाकों में विजिबिलिटी लो हो गई है और वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। तो सर्दी का असर लगातार और ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ सर्द हवाएं और भी ज्यादा ठंड बढ़ा रही है। तो बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में घने कोहरे की चादर है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बूंदाबांदी भी हुई है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की वजह से हालांकि उम्मीद थी कि कोहरे की जो चादर है वो छटेगी, लेकिन ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी देखी जा रही है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार जरूर धीमी हो गई है। वहीं ऐसे भी जानकारी दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि आगे आने वाले दिनों में बारिश और भी ज्यादा हो सकती है। हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में गाजियाबाद से। हिमांशु, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी कि 26 दिसंबर के आसपास 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। क्या असर उसका कोहरे से निजात मिली है? और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था उसी के मुताबिक आज देखने को मिला है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी है। हालांकि अभी भी रुक रुक कर बारिश जो है बूंदाबांदी पड़ रही है और गौतम बुद्ध नगर हो या गाजियाबाद हो, दिल्ली एनसीआर के ऐसे हिस्से हैं जहां पर ही बूंदाबांदी हुई है। लेकिन वहीं अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें यानी पॉल्यूशन की बात करें तो उसके ग्राफ में अभी कमी नहीं आई है। गाजियाबाद हो या फिर एनसीआर हो वो रेड जोन में बना हुआ है, दिल्ली तो डार्क रेड जोन में है। गाजियाबाद का जो इंदिरापुरम इलाका है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। अभी भी बारिश के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है जिससे सभी जनता पूरी तरह से बीमार पड़ रही थी या उनको असर इफेक्ट हो रहा था, उसमें जरूर ग्राफ में कमी आएगी। यानी कि पॉल्यूशन से तो राहत मिलेगी, लेकिन बारिश पड़ने के बाद जो टेम्परेचर है वो भी डाउन जाएगा, सर्दी बढ़ेगी। मिनिमम टेम्परेचर अगर अभी की हम बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और इसमें और भी गिरावट होने की बात कही जा रही है। जैसे जैसे सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी यानी सर्दी अपने पूरे चरम पर पहुंचेगी, टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया था। मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं ऊपर अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बादल छाने के बाद हवाएं भी चल रही हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मौसम के अंदर धुंध की सफेद चादर छाई हुई है उसमें राहत मिलेगी, पॉल्यूशन लेवल कम होगा और पॉल्यूशन लेवल कम होने से लोगों को जरूर राहत की सांस मिलेगी, जो लगातार दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आपके पास में तरुण भड़ाना भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में बारिश को लेकर क्या कुछ जानकारी? बारिश अभी भी हो रही है? लगातार जो सांसों के संकट था लोगों की कहीं ना कहीं वो साफ होता अब नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ग्रेटर नोएडा में झमाझम सुबह से ही बरसात शुरू हो गई है। पहले शुरू में बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो तेज बरसात है वो साफ देखी जा सकती है। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जो लगातार दिल्ली एनसीआर में जिस तरह जो ग्रेफ कोड लगा हुआ था, जो पॉल्यूशन का स्तर तेजी से बढ़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये बरसात ये कहीं ना कहीं रामबाण साबित होती नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाईवे की तस्वीरें हैं जहां जो लगातार सुबह से बरसात होनी शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं झमाझम बरसात होने से हाईवे पर पानी भी तैरने लगा है, दिखने लगा है और कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनकी रफ्तार भी रुकती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो सांसों का संकट है अब देखा जा सकता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में अब कोई परेशानी नहीं हो सकती आने वाले समय में। और लगातार जिस तरह बरसात बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं साफ देखा जा सकता है जो बरसात है उससे तेज हवा भी चलेगी और सर्दी का सितम है वो कहीं ना कहीं लोगों पर कहीं ना कहीं ठंडी बढ़ती नजर आएगी। और कहीं ना कहीं अब गर्म कपड़े जो पूरी तरीके से जो लोग अभी निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि ठंडी पूरी तरीके से पड़ नहीं पा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से ठंडी का सर्दी सुकड़ने वाली जो सर्दी है वो लगातार तस्वीरों में साफ देखी जाएगी। और कहीं ना कहीं अब इस तरीके से जिस तरह बरसात होनी शुरू हुई है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, तो लोगों के लिए रामबाण और किसानों के लिए गेहूं की फसल के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छी साबित होती नजर आ रही है। और प्रशासन का भी यही दावा था कि लगातार। बहुत शुक्रिया अब्दुल का तमाम जानकारी के लिए। गाजीपुर से बड़ी खबर है, एएनटीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता और 1,05,00,000 की